नमस्कार। आइए हल करते हैं कक्षा 5वीं विषय हिंदी का पाठ 4 मैं सड़क हूँ। ये एक आत्मकहानी है। इस पाठ में जो सड़क है वो अपनी कहानी कह रही है, अपनी ज़बानी। वो कैसा महसूस करती है जब अलग अलग लोग उसमें से ट्रैवल करते हैं, जब बच्चे जाते हैं तो उसे कैसा लगता है, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तब वो कैसा महसूस करती है, जब रोड ख़राब हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं तब वो कैसा महसूस करती है, जब पेड़ पौधे होते हैं उसमें फूल खिलते हैं तो वो कैसे खुश होती है ना। तो वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रही है इस पाठ में। शब्दार्थ: सीधी सपाट, सीधा समतल। परेड, कव्याद। मौत, मृत्यु, बहुतों की मृत्यु हो जाती है सड़क हादसों में या दुर्घटनाओं में। मंजिल, लक्ष्य। दुर्घटना, बुरी घटना जो मन को ख़राब कर दे, अच्छी ना हो, जिसमें किसी का नुकसान हुआ हो। निर्दोष, जिसका कोई दोष ना हो। घुमावदार, जिसमें बार बार मोड़ आए। तो जो पहाड़ियों में जो रोड होता है वैसे ही होता है ना, बार बार मोड़ आता है, सीधी नहीं होती रोड वहाँ पर। इतिहास, बरसों पुरानी घटनाओं का विवरण। दामर, कोलतार। अनायास, अपने आप, अचानक। दुखदाई, दुख या कष्ट देने वाली। शोभा, सुंदरता। ज़माना, युग, काल। प्रश्न और अभ्यास। प्रश्न 1, सड़क बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है? उत्तर: सड़क बनाने के लिए मिट्टी, पत्थर और डामर की आवश्यकता होती है। पहले मिट्टी को बराबर जमाया जाता है, उसके ऊपर पत्थर और पत्थरों को किससे, डामर से चिपका दिया जाता है। अब बढ़िया सी फ्लोरिंग कर दी जाती है। प्रश्न 2, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से क्या होता है? उत्तर: सड़क पर जगह जगह गड्ढे बनने से दुर्घटनाएं होती है ना। कई लोग तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, रात में नहीं देखें तो उसी में गिर जाते हैं, कमर में चोट आ जाना, पैर का टूट जाना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, गाड़ी टूट जाती है। तो गड्ढों से काफ़ी नुकसान होता है। प्रश्न 3, सड़क पर स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? तो स्पीड ब्रेक करने के लिए, है ना। ब्रेक यानी क्या है? तोड़ना या रोकना, तोड़ना या रोकना। तो स्पीड को क्या करना? कम करना, रोकना। ठीक है, तो स्पीड को रोकने के लिए बनते हैं स्पीड ब्रेकर। उत्तर: सड़क पर वाहनों की स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। ये विशेषकर उन जगहों पे बनाए जाते हैं जैसे आप नेशनल हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, जो हमेशा खाली रहती है, सड़क सीधी है, खाली है, और जैसे ही रिहायशी या रेजिडेंशियल एरिया है ना, जहाँ पर लोग रहते हैं, गांव या बस्ती का इलाका आ जाता है, वहाँ पर बहुत पहले से ये लोग ब्रेकर बना देते हैं ताकि आप पहले ही चेत जाएं कि आगे क्या है, घनी बस्ती है, आबादी है, लोग मिलेंगे, जानवर मिल सकते हैं आपको। तो इन सारी इंटेंशन से भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। शहरों में स्पीड ब्रेकर बनते हैं इस इंटेंशन से कि आगे स्कूल है, आगे चौराहा है यानी सिग्नल है, या फिर आगे हॉस्पिटल है, तो थोड़ा सा स्पीड को कंट्रोल करिए। या फिर आगे का रोड क्या है, सकरा है, कई जगह रोड क्या होती है, चौड़ा हो जाती है, अब वही रोड कहीं थोड़ा आगे जाके सकरी भी हो जाती है। तो इस कारण से भी स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं कि आप अपनी स्पीड को क्या कर लें, कंट्रोल कर लें। कुछ कुछ जगह पर ट्रैफिक वाली भी होती है, उसके लिए भी एडवांस में स्पीड ब्रेकर बना के हिंट दिया जाता है कि आगे आपको बहुत सारा ट्रैफिक मिलने वाला है, तो आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कीजिए। प्रश्न 4, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर: सड़क दुर्घटना से बचने के लिए निम्नलिखित यानी नीचे लिखे उपाय करना चाहिए। पहला, सड़क पर बने गड्ढों को भर देना चाहिए। किसी भी चीज़ से भर सकते हैं, मिट्टी से, गिट्टियों से, सीमेंट डालकर भर दें, या फिर जो टूटे टुकड़े हैं, किसके मलबा होता था, घर टूटा है या कहीं का बिल्डिंग टूटा, उसके मलबे से भी उसको हम भर सकते हैं। तो कम से कम उतना झटकेदार तो नहीं रहेगा,
जैसे पहला था गहरा गड्ढा होगा तो। दूसरा, सड़क पर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, उससे भी प्रॉब्लम होती है, कई बार स्लिप हो जाती है गाड़ियाँ। तीसरा, सड़क पर स्पीड ब्रेकर बनाए जाना चाहिए। सड़क पर स्पीड ब्रेकर, अच्छा कूड़ों से एक और प्रॉब्लम होता है कि सड़क के किनारे या कहीं पे भी एक जगह बना देते हैं, लोग वहाँ पे कचरा फेंक देते हैं, फिर वहाँ पे जानवर बहुत सारे आ जाते हैं। तो एक ये भी कारण होता है कि सड़क पे जानवर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, तो इससे भी दुर्घटना होने लगती है। अब जानवर को क्या पता ट्रैफिक रूल्स, है ना, वो तो आ जाते हैं सामने अचानक से। चौथा पॉइंट, सड़क पर हेलमेट पहनकर वाहन चलाना चाहिए। अगर मान लीजिए कभी दुर्घटना हो जाए, आप गिर जाए, तो आपका सर, आपका जो ठुड्डी जॉ लाइन है, ये जो है शरीर का काफ़ी भाग आपका हेलमेट के कारण बच जाता है। और हेलमेट नहीं रहेगा तो आप बहुत ज़्यादा झटके में गिरेंगे, बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। प्रश्न 5, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाना चाहिए, क्यों? उत्तर है, सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाना चाहिए, इससे गर्मी के दिनों में पैदल चलने वालों को आराम मिलता है। सिर्फ उनको ही नहीं, हर किसी को आराम मिलता है। गर्मी के दिनों में जब गर्म हवाएं चलती है और आप छाँव में खड़े हो जाएं, तो वही गर्म हवा हल्की ठंडी ठंडी महसूस होने लगती है ना, तो हर किसी को आराम मिलता है। प्रश्न 6, क्या तुम इस बात से सहमत हो कि गांव-गांव में सड़कों के विकास होने से जनजीवन आसान हो गया है? इसकी पुष्टि हेतु तर्क दीजिए। उत्तर लिखेंगे हाँ, बिल्कुल हाँ, हम सहमत हैं। गांव में सड़कों के विकास होने से यात्रा यानी ट्रैवल करना, कहीं भी आना जाना, आपके पास वाले गांव में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, या पास के गांव में मेला भरा है, या फिर कोई आसपास का कोई मंदिर, कोई तालाब, नदी घूमने जाना है, पिकनिक के लिए जाना है, सब यात्रा हो गई, है ना। तो यात्रा करना आसान हो गया क्योंकि अब वो ख़राब रोड नहीं है, बढ़िया सड़क है, आराम से जाना है, और सड़क अच्छी होती तो हम जल्दी पहुंचते हैं और जल्दी वापस भी आ सकते हैं। और व्यापार करना, व्यापार यानी ट्रेड, बिजनेस करना, अब जो सामान शहर में मिलते हैं वो सारे सामान गांव में भी मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि सड़क अच्छी है। बड़ी बड़ी गाड़ियां ख़राब सड़क में नहीं चल सकती, वो और ख़राब हो जाएंगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस है, गाड़ी पलट भी सकती है अगर सड़क ख़राब है तो जो बड़ी गाड़ियाँ होती है वो भी गांव तक जा रही है। क्यों जा रही हैं? क्योंकि सड़कें अच्छी हैं और वो सारा सामान पहुंचा रही हैं। अच्छा, गांव तक जा तो रही है पर गांव से सामान भी लेकर आ रही है, जैसे लकड़ियाँ, फल, सब्जियाँ, और भी जो गांव में जो भी चीज़ें बनती है। अब मान लीजिए जैसे हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, अगर चूरा वाले गांव के में जा रही है ट्रक, तो वहाँ से क्या लेकर आएगी? घी गुड़ लेकर आएगी। नेपाल के कहीं जा रही है तो रुद्राक्ष लेकर आएगी। तो वहाँ पे जो जंगल के इलाकों में जो चीज़ें मिलती हैं वो सब भी वो लेकर आती है। तो व्यापार करना आसान हो गया है। तो क्या आसान हो गया है? यात्रा, ट्रैवल करना, इंसान का एक जगह से दूसरी जगह जाना अलग अलग कारणों से। और दूसरा व्यापार यानी बिजनेस करना, सामान खरीदना और सामान बाहर बेचना आसान हो गया है। प्रश्न 7, पगडंडी व सड़क में क्या अंतर है? पग यानी कदम ही होते हैं, तो वो ऐसा जगह जहाँ पे आप सिर्फ कदम रख सकें, जो सकरी गली हो उसे पगडंडी कहेंगे, और जो सड़कें चौड़ी चौड़ी हैं उन्हें सड़क कहेंगे। उत्तर, ऐसे छोटे एवं सकरे रास्ते जिसमें केवल पैदल चला जा सके उसे पगडंडी कहते हैं। पगडंडी यानी कैसे याद रखेंगे? पग यानी कदम। ऐसे लंबे एवं चौड़े रास्ते जिसमें सभी प्रकार के वाहन चलते हैं उसे सड़क कहते हैं। प्रश्न 8, इसी प्रकार तुम इनकी तुलना में क्या लिखोगे? तो क कहता है, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर के लिए क्या कहोगे? तो उत्तर में लिखेंगे, सड़कों पर पड़े कूड़े करकटों के ढेर ऐसे लगते हैं जैसे सफ़ेद दीवार पर थूक के छींटे, है ना। सड़क तो चलने के लिए होती है, कचरा फेंकने के लिए थोड़ी है। उसमें कचरा फेंक दोगे तो क्या है, गंदगी मचा दी आपने वहाँ पर। वो कचरे के एक जगह पड़े रहेंगे? नहीं, हवा चलेगी, उड़ते रहेंगे यहाँ वहाँ, किसी की गाड़ी में किसी के मुंह के सामने आ जाएंगे, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे
तो ये ऐसे लगेंगे कि सफ़ेद दीवार पे क्या है, गंदगी मची हुई है। ख, सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्षों की पंक्तियों के लिए, उनके लिए किससे करेंगे? ऐसा लगता है जैसे वो किसी का स्वागत कर रहे हैं। जब पेड़ खड़े होते हैं, दोनों तरफ छांव दे रहे हैं, उसमें से कुछ फूल या पत्ते गिर रहे हैं, कभी हिल रहे हैं और क्या दे रहे हैं, हवा दे रहे हैं ठंडी ठंडी, तो कितना अच्छा लगता है ना। जी करता है वहीं रुक जाए, ऐसे ही चलते रहें, ऐसा ही रोड रहे आगे। तो कैसा लगता है जैसे कोई हमारा वेलकम कर रहा है, खुश हो रहा है, हम पे फूल बरसा रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चला रहा है कि हमें आराम महसूस हो और पसीना सूख जाए। तो सड़क के किनारे खड़े हरे हरे वृक्ष की पंक्तियां, जैसे आपके स्वागत में खड़े लोग। प्रश्न 9, मान लो सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती? लिखो। क, अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से क्या कहती? उनसे सड़क कहती, कूड़ा सड़क पर ना फेंके, कूड़ेदान में फेंके, इससे सफाई भी रहेगी और दुर्घटनाएं भी नहीं होगी। अभी हमने डिस्कस किया कि कैसे कूड़ों के कारण दुर्घटना होती है। या तो हम स्लिप होकर गिर जाते हैं, या तो कोई कूड़ा करकट हमारे सामने अचानक से उड़ के आ जाता है, जिसके कारण इंसान घबरा जाता है, हड़बड़ा जाता है, या फिर कई बार कुछ जानवर मवेशी उसे खाने के लिए वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और अचानक से चल पड़ते हैं। वहाँ से अचानक से क्या होते हैं, चल पड़ते हैं, लड़ भिड़ते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ पे घटनाएं होती है उससे दुर्घटना होने के चांसेस हो जाते हैं। ख, केले के छिलके पर पाँव पड़ने से अपने ऊपर गिरने वाले बालक को संतावना देते हुए क्या कहेगी सड़क? सड़क कहती, अरे बेटा तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई। ग, धूप के ताप से शीतल करने वाले वृक्षों से क्या कहती? अभी हमने डिस्कस किया, अगर आप धूप में खड़े हैं और वही हवा आपको गर्म महसूस होगी, पसीना आएगा, और जैसे ही हम छाँव में आके खड़े हो जाएंगे, हमें ठंडी हवा महसूस होगी, हमारा पसीना सूख जाएगा और हमें अच्छा महसूस होगा। तो उन शीतल पेड़ों से क्या कहेगी? सड़क कहती, तुम यात्रियों को छाया, शीतलता, ठंडक देती हो, फल और फूल भी देती हो। कई लोग देखना मॉर्निंग वॉक में जाते हैं ना, तो फूल तोड़ के लाते हैं पूजा के लिए। तो कहाँ जाते हैं मॉर्निंग वॉक? सड़क के किनारे वॉक करते हैं, और सड़क के किनारों पे जो पेड़ होते हैं उसमें से पूजा के लिए फूल तोड़ लेते हैं, है ना। और फल भी, बच्चे तो फल तोड़ लेते हैं, बड़े भी फल तोड़ते हैं शौक़ से, कभी कभी अपना बचपन याद करने के लिए। तो क्या क्या मिलता है? यात्रियों को छाया मिलती है, शीतलता, ठंडी ठंडी हवा मिलती है, ठंडक, फल फूल प्रदान करते हो। यह देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। प्रश्न 10, सड़क ने स्वयं को अजगर के समान बताया है, तुम इन्हें किसके समान बताओगे? अजगर कैसा होता है? बहुत लंबा होता है, मोटा होता है, सबसे मोटा सांप है वो, ठीक है। एनाकोंडा वगैरह को छोड़ दे तो वो सब तो अभी पता नहीं उनका क्या है। तो अजगर मोटा भी है, लंबा भी है और सुस्त भी है, जहाँ पड़ा है वहीं पड़े रहता है, हिलता डुलता नहीं है। इसलिए सड़क ने खुद को अजगर से अपने आप को कंपेयर किया है, क्योंकि वो भी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, चौड़ी है और कहीं सकरी भी हो जाती है, और सुस्त है। क्यों सुस्त है? क्योंकि वो अपने एक ही स्थान पर रहती है, वो कहीं नहीं जाती, वो वहीं की वहीं रहती है। लोग उसके ऊपर से होकर अपनी मंजिलों पे जाते हैं। क, एक बहुत ही विकराल, काले कलूटे, बड़े बड़े बाल और बड़े दांतों वाले आदमी को क्या कहेंगे? दानव कहेंगे, राक्षस कहेंगे। ख, एक बहुत ही बड़े तालाब के सामने, तो तालाब के सामने क्या होता है? झील कहते हैं, सॉरी तालाब के समान, तालाब के समान, तो तालाब के समान जो होता है उसे झील कहते हैं, है ना। झील वो होता है जो प्राकृतिक तौर से बनता है, और तालाब वो होता है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसे इंसान बनाते हैं, वो तालाब कहलाता है, खुद गड्ढा खोद खोद के। और झील वो होता है जो प्रकृति बनाती है, कभी वहाँ पे अर्थक्वेक आया हो, या पहाड़ों के बीच में जो गड्ढा होता है, खाई बन जाती है, उस खाई में पानी भर जाता है और वो झील बन जाता है साफ़ पानी का। तो जो प्रकृति बनाती है उसे झील कहते हैं, और जो हम बनाते हैं उसे तालाब। ग, हरे भरे वृक्षों, कुटियों के बीच बनी पाठशाला को गुरुकुल, है ना, जो ओपन में रहता है वो गुरुकुल होता है। प्रश्न 11, इनमें से
अनुपयुक्त को अलग करो, जो सही नहीं है उसे अलग करना है। अ, सड़क जोड़ती है। क, गांव से गांव को, बिल्कुल। गांव से शहर को, सही। ग, शहर से शहर को, बिल्कुल सही। घ, शहर से आकाश को, नहीं बाबा, आकाश तक का तो रास्ता नहीं बना है फिलहाल, तो ये गलत है, इसे घेरे में डालेंगे। ब, सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, बिल्कुल सही बात। वाहन तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए, बिल्कुल सही, क्या पता अचानक से कौन सामने आ जाए। कचरा फेंक देना चाहिए, क्यों फेंक देना चाहिए, सड़क है, डस्टबिन थोड़ी है, गलत, घेरे पे डालेंगे इसे। और आखिरी वाला पॉइंट कहता है संकेतों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए, क्योंकि जो संकेत लगे होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं, वो आपको दूर से बता देते हैं कि आगे स्पीड ब्रेकर आने वाला है। आपको बता देंगे कि आगे स्कूल है, स्कूल है मतलब छोटे बच्चे आपको दौड़ते भागते मिल सकते हैं। आगे हॉस्पिटल है, हो सकता है आपको अचानक से एम्बुलेंस दिख जाए। या आगे रिहायशी यानी रेसिडेंशियल एरिया है, आबादी क्षेत्र है जहाँ पे लोग हों। आगे आपको घना जंगल मिल जाएगा जहाँ पर आपको अचानक से जानवर मिल सकते हैं रोड पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो साइन बोर्ड लगाती, संकेत लगाती, जिसे देख के हम समझ सकते हैं कि आगे हमारे रास्ते पे क्या आने वाला है। नाम भी लिखती है शहरों का कि कौन सा शहर और गांव आने वाला है या कितनी दूरी पर है वो हमसे अभी। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, नीचे लिखे गद्यांश में विराम चिन्हों का प्रयोग करो। पंक्चुएशंस लगाने हैं, विराम चिन्ह लगाने हैं, जैसे कॉलेज और स्कूल के बीच में आ गया हाइफन, कॉमा अस्पताल, कॉमा महल झोपड़ी, कॉमा बाग बगीचे, कॉमा हाट बाजार, और भी ना जाने कहाँ कहाँ मेरी पहुँच है, पूर्ण विराम। कहने का मतलब यह है कि मैं ही सबको मंजिल तक पहुँचाती हूँ, पूर्ण विराम। प्रश्न 2, गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण के दो उदाहरण वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखो। तो गुणवाचक विशेषण, काला कौवा, तो काला क्या है, विशेषता है, विशेषण, और कौवा विशेष्य। लाल टमाटर, टमाटर लाल रंग का है तो लाल है विशेषण और टमाटर विशेष्य। संख्यावाचक विशेषण, 2 सेब, संख्या बता रहे हैं तो 2 विशेषण, सेब विशेष्य। 4 लोग, 4 विशेषण है और लोग विशेष्य हैं। प्रश्न 3, दार और आहट प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाओ और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो पहला दार प्रत्यय से बनाते हैं, शान धन दार, शानदार। वाक्य बना, यह आयोजन बहुत शानदार है। दूसरा, चौकी धनदार, चौकीदार। वाक्य, भोला के बापू चौकीदार है। आहट प्रत्यय से वाक्य, पहला जगमग धन आहट, जगमगाहट। वाक्य बना, दीपावली में दियों की जगमगाहट होती है। दूसरा, घबरा धन आहट, घबराहट। वाक्य, सांप को देखकर घबराहट होती है। कभी कभी तो सोच कर ही भी घबराहट हो जाती है, देखना तो बहुत दूर की बात है। अगला प्रश्न 4, नीचे लिखे समूहों में से कोई एक शब्द उस समूह का पर्यायवाची नहीं है, ऐसे शब्द को समूह से अलग कर लिखो। तो पेड़, वृक्ष, तरु और द्रुम है। तट यानी क्या होता है, नदी का किनारा। वस्त्र, पट, कपड़ा, चीर, ये वस्त्र होते हैं। कर यानी लगान, टैक्स, वसूली वाला अमाउंट। ग, समुद्र, तो समुद्र क्या है, जलधि है, सिंधु है, सागर है। जलद मतलब जो जल प्रदान करता है यानी बादल। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को 12 खड़ी के क्रम से लिखो। तो नंबर 1 खरगोश, नंबर 2 खाद, नंबर 3 खिड़की, नंबर 4 खीर, नंबर 5 खुशी, नंबर 6 खूब, नंबर 7 खेल, नंबर 8 खैर, नंबर 9 खोलना, नंबर 10
खौलना, वो खोलना है, ये खौलना है। ठीक है, दरवाज़ा खोलना। नंबर 9, दूध खौल रहा है, खौलाना। ठीक है, और नंबर 11, खंदक। प्रश्न 6, नीचे लिखे शब्दों में उचित वर्ण भरकर शब्दों को पूरा करो। कमल, कारक, किससे, कुशलता, प्रदेश, अमन। प्रश्न 7, नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द विदेशी हैं। इनके स्थान पर इनके पर्यायवाची हिंदी शब्द प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। तो वाक्य बनेगा, क का, मुझे प्रसन्नता होती है अपने नज़दीक यह चमक देखकर। ख, कहने का अर्थ यह है कि मैं ही सबको लक्ष्य तक पहुंचाती हूँ। कौन पहुंचाती है? सड़क पहुंचाती है।